अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद करोड़ों अरबों मरतबा दुरूद व सलाम दरबार रिसालत में पेश करता हूँ। और उसके बाद आपको और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, ईसाइयों को हिंदुस्तान की आज़ादी जो आज के दिन हुई उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस मकसद के तहत हम लोग जमा हुए हैं, उस मकसद पर मुख्तसर गुफ्तगू करने से पहले कुछ अशआर पढ़ने की इजाज़त भी चाहता हूँ। इजाज़त है? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर। इजाज़त पूछे तो मर्द बना ज़ुबान से इजाज़त देना निकाह में शर्त है। औरत खामोश बैठना सो, और उसकी खामोशी और उसका सुकूत इजाज़त में दाखिल है। अब मैं इजाज़त पूछा, आप लोग खामोश बैठे हैं, मैं इधर के समझूं कि उधर के समझूं? बहुत अच्छा माहौल है, मदरसे के आगोश में है। हमारे अपनों की कुर्बानियाँ और शहादतों का
हम फैज़ इस वक्त पा रहे हैं, तो फिर हम लोगों को पूरे सुकून और इत्मीनान के साथ, पूरे जोश और होश के साथ हिंदुस्तान की तारीख़ के कुछ पन्ने समझना और सुनना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला स्टेज में बैठे हुए हज़रात उलमाए किराम की दुआएं और तवज्जुहात के साथ कुछ तारीख़, कुछ फ़जीलत, कुछ हकीकतें, कुछ इशारे आपकी खिदमत में रखूँगा। उससे पहले कुछ अशार पढ़ता हूँ, सुनिए। बच्चे खामोश रहो बेटे, मदरसे के बच्चे, ये चश्मे वाले बड़ी शरारत कर रहे हैं। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। अशार सुनकर आदत है? नहीं, आपको नहीं, आपको सुनकर नहीं, पढ़कर आदत है। आप लोगों को आदत है। बच्चे भी बड़े अच्छे अशार पढ़ रहे थे, नज़में पढ़ रहे थे। फ़र्ज़ किफ़ाया के तौर पर हज़रत वाला ने मेरे बच्चे को इनाम दिया। आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता कि आप बच्चों को भी इनाम देते। इंशाअल्लाह मैं भी तमाम पढ़ने वाले बच्चे और उनके अलावा तमाम बच्चों को 2000 रुपये इनाम का ऐलान करता हूँ इंशाअल्लाह। चाहे तो अब भी ले सकते हैं, क्योंकि मोदी का दौर है, किसी की कोई गारंटी नहीं है। इंशाअल्लाह जलसे के बाद आपकी खिदमत में वादा पूरा किया जाएगा। अशार सुने। हम लोग वफादार हैं, भारत के वफादार। बोलो, कहती भी बोलो, बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर हमें वफादार नहीं रहे तो इन्ना लिल्लाह बोलो, परवाह नहीं। हम लोग वफादार हैं, भारत के वफादार। हम लोग मुसलमान हैं, भारत के वफादार। हम राह रवे मंजिल है, हमी काफिले सालार। हम राह रवे मंजिल है, हमी काफिले सालार। आज़ादी की आवाज़ उठाई थी हमी ने, आज़ादी की आवाज़ उठाई थी हमी ने, और रेशमी तहरीक चलाई थी हमी ने, और रेशमी तहरीक चलाई थी हमी ने। सच पूछो तो हम लोग हैं इस मुल्क के मेमार। सच पूछो तो हम लोग हैं इस मुल्क के मेमार। हम लोग मुसलमान हैं, भारत के वफादार। हम लोग मुसलमान हैं, भारत के वफादार। ये अशार सुने। हमें झूठ कामिच नहीं बोलते तो फिर अशार में कहाँ झूठ बोलते हम? समझ में एक बात, झूठ बोलते तो इस वक्त वाक़ियतन हमें भी पार्लियामेंट में होते। सच बोल रहे हैं इसलिए मस्जिदों में हैं, सच बोल रहे हैं इसलिए मदरसों में हैं, सच बोल रहे हैं इसलिए गालियां सुन रहे हैं, सच बोल रहे हैं इसलिए हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। झूठ से इस्लाम का, झूठ से मुसलमानों का खुदा की कसम न पहले ताल्लुक़ था, न अब है, न आइंदा।
एक एक बात सही, क्योंकि हमको झूठ बोलकर दुनिया में कुछ लेना नहीं है, सच बोलकर आखिरत में अल्लाह से लेना है। झूठ बोलकर दुनिया में हमको कुछ भी लेना नहीं किसी से, सच बोलकर अल्लाह तबारक व ताला के पास आखिरत में लेना है। इसलिए बयान करें हम तो सच करते हैं, अशार पढ़ते हैं तो सच पढ़ते हैं, तारीख़ बोलते हैं तो सच बोलते हैं, बात करते हैं तो सच करते हैं। इसलिए हमारी बातों पर शक करने वाला, हमारी तारीख़ पर शक करने वाला, हमारे अशआर पे शक करने वाला, या तो वो तारीख़ से और हकीकत से और इस्लाम से और मुसलमान से नावाकिफ़ होगा, या नहीं तो अक़ल का अंधा होगा वो। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफ़ादार, अंग्रेज़ से हम लोगों ने लड़ लड़ के लड़ाई, अंग्रेज़ से हम लोगों ने लड़ लड़ के लड़ाई, आज़ादी भारत के लिए जान गवाई। अंग्रेज़ से हम लोगों ने लड़ लड़ के लड़ाई, आज़ादी भारत के लिए जान गवाई। सीनों पे हमी सीनों पे हमी लोगों ने गोली भी तो खाई, हर मारी का देता है गवाही मेरे भाई। मत भूलो ये है वाक़िया नाक़ाबिल इनकार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफ़ादार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफ़ादार। कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग बोले तो तुम्हें समझ जाना, समझ में तुम्हें क्या करे मुल्क के लिए बोलकर। उसके कई जवाबात हैं। पहला जवाब तो ये है कि हमें क्या नहीं करे मुल्क के लिए। सवाल होता है, इल्ज़ाम लगाते हैं हमें क्या करे मुल्क के लिए। जवाब ये है हमें क्या नहीं करे मुल्क के लिए। उसी जवाब को खोल कर अगर कहा जाए तो इन अशारों में सुनते जाइए। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफ़ादार, सद पारे दामान वतन किसने सिया है। ज़रा प्योर उर्दू है, कोशिश करो समझ में आ जाता। सद पारे दामान वतन किसने सिया है, मीनारो कुतुब काए बता किसने दिया है, तामीर हसी ताज महल किसने किया है, तामीर हसी ताज महल किसने किया है। ये लाल किला हमने दिया है, ये लाल किला हमने दिया है। शाहिद है हमारे कहीं मस्जिद कहीं मीनार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफ़ादार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफ़ादार। हिंदुस्तान का तराना भी सबसे बेहतरीन हमने पढ़ा।
और आजकल तो इतने तराने और नज़में आज़ादी के मौके पर पढ़ी और लिखी जा रही हैं, यूट्यूब भी परेशान है। तो मौलाना अल्लाह का करम है, दारुल उलूम देवबंद के दरो दीवार से लेकर मदरसे मिफ्ताहुल कुरान के दायरे और इहाते तक कसम अल्लाह की छुपी हुई बात नहीं, आस्था की बात नहीं, अकीदत की बात नहीं, झूठ का तो सवाल पैदा नहीं होता। उठाकर देखे, कल ही से गीतों का जो सिलसिला शुरू हुआ, नज़मों का जो सिलसिला शुरू हुआ, तरानों का जो सिलसिला शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस मुल्क के मुसलमान छोटे बच्चे जो बोलना जानते और सीखे हैं और पढ़ना और पढ़ने का अंदाज़ आता है, उस उम्र से लेकर 70-80 साल के उम्र तक का मुसलमान भी ये 2 दिन में जितने मुल्क की मोहब्बत में गीतें और नज़में पढ़ता है, हम पर इल्ज़ाम लगाने वाले पूरी ज़िंदगी में उसकी आधी नज़में भी नहीं पढ़ते। देखिए क्या कहता है शायर, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। तारीख़ से पूछो मेरी अज़मत का फसाना, तारीख़ से पूछो मेरी अज़मत का फसाना। गाया है हमी ने सदा भारत का तराना, गाया है हमी ने सदा भारत का तराना। करगिल में भी हम लोग रहे शान बशाना, करगिल में भी हम लोग रहे शान बशाना। हमने ही मुखालिफ को बनाया है निशाना। इंसाफ से कह दो है यहाँ कौन वफादार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। 75 साल का अरसा हो गया, अभी आज़ादी का उन्वान नहीं, अशार पे कुछ तबसरे कर रहा हूँ। 75 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। अल्लाह की कसम, उसकी इज्जत और जलाल की कसम, 75 साल के इस लंबे अरसे में हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का एक मुसलमान भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हिंदुस्तान को कोई दाग पहुंचे। एक हजरात उलमा बैठे हैं, इनका वास्ता और इनका वसीला और इनकी इजाज़त से आप तक और इन रिकॉर्ड होने वाले और सुनने वालों तक बात पहुंचाना चाहता हूं। ख़ास तौर पर दुनियावी तालीम याफ्ता हजरात, चाहे वो अंदर के हो के बाहर के, रिकॉर्ड करो, नोट करो, तहकीक करो। 75 साल के अरसे में रब्बे काबा की कसम, एक मुसलमान भी मुल्क के अंदर का, बाहर का छोड़ो साहब, हमने कब जमानत ली सारे दुनिया के मुसलमानों की? हम जमानत ले रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों की, और वो भी उन्वान जब हिंदुस्तान का आता है तब हम जमानत लेते हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का एक मुसलमान भी 75 साल के इस लंबे अरसे में रब्बे काबा की कसम कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुल्क को शर्म आ जाए, मुल्क शर्मिंदा हो जाए, मुल्क को नुकसान पहुंचे या मुल्क को दाग लगे। जो भी किया इस मुल्क के अंदर के मुसलमानों के अलावा दहशत गर्दों ने मुल्क को बदनाम किया,
मुल्क को शर्मिंदा किया, मुल्क को दाग लगाया, मुल्क को नुकसान पहुंचाया। वरना इस मुल्क के अंदर मुसलमानों से ज़्यादा मुल्क से मोहब्बत करने वाले दूसरे नहीं। इस मुल्क के अंदर मुसलमानों से ज़्यादा मुल्क के अंदर अमन और अमान का, सलामती का लिहाज करने वाले कोई नहीं। फिर भी इन अंधों को और इन कम अक्लों को, इन कोरा जहनों को ये बात समझ में नहीं आती। देखिए शायर क्या कहता है, सुन रही सॉरी सुन रही, जल्दी जल्दी छोड़ूंगा, बोल को समझो नको। 15 अगस्त को एक इमाम साहब मोहल्ले के एक आदमी को मारले को थे कहते, तवज्जो चाहता हूँ हजरत। 15 अगस्त को एक इमाम साहब मोहल्ले के एक आदमी को मार लेकर थे। मोहल्ले वाले सब जमाओं को पूछे कि मौलाना खामा खा, वो भी आज आज़ादी का दिन है, इसे कैद कर को मार रही ना। तो मौलाना बोले 90 कपड़े पहन लगा को 6 मरतबा पूछ डालिया, आज़ादी की नमाज कितने बजे बोल को। ये ईद उल फितर नहीं, ईद उल अज़हा नहीं, नमाज से ईद अदा हो जाए, खुतबे से ईद अदा हो जाए। ये हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन है। हम शाम तक भी बैठे इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन डरों को बिठाता नहीं। लेकिन बैठना है, अब ज़रूरत है बैठने की। हम लोग मुसलमान हैं, भारत के वफादार, कितने अमन परस्त हैं। देखिए हम लोग, सच बोलो कि इन राजी की हत्या किया किसने, सच बोलो कि इंदिराज की हत्या किया किसने, राजियों को भी बम से उड़ाया भला किसने, नेहरू पे भी पिस्तौल चलाई भला किसने, बापू का हुआ कत्ल तो आखिर किया किसने, बापू का हुआ कत्ल तो आखिर किया किसने, किसने किया गर्म यहाँ जुल्म का बाजार। हम लोग मुसलमान हैं, भारत के वफादार। हम लोग मुसलमान हैं, भारत के वफादार। हम लोग मुसलमान हैं, भारत के वफादार। और एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। मुकद्दमे के तौर पर 2-3 बातें अर्ज़ करता हूँ। लोग पूछते हैं कि हज़रत आज़ादी की खुशी में मिलकर बैठना कैसा है शरीयत में। ये 90 मुत्तकियाँ नए नए सवाल बहुत पैदा करते और उन्हों सवाल करते हमें अटकते। कल एक आदमी पूछ रहा अल्लाह का बंदा कि हज़रत आज़ादी में केक काट सकते क्या बोलकर। हाँ वाह, हमारे बड़े गले काटे, तू केक काट। सवाल देखो हज़रत कैसे। ये नहीं पूछा कि हज़रत आज़ादी की हकीकत क्या है, ये नहीं पूछा कि हज़रत आज़ादी की तारीख क्या है, ये नहीं पूछा कि हज़रत आज़ादी का मतलब क्या है। पूछता है कि हज़रत आज़ादी की खुशी मनाना जायज़ है कि नहीं है। आज़ादी की खुशी तो फितरत में दाखिल है। समझो मेरे दोस्तों, हमारे बड़ों ने मिसालें पेश की है। स्कूल में बच्चा पढ़ता है 6 दिन, थोड़ी देर के लिए मान ले बच्चे की आदत और तबीयत और उसके उम्र को सामने रखे, उसकी मेंटालिटी को सामने रखे, तो मदरसे की ज़िंदगी को ये क़ैद की ज़िंदगी समझता है। स्कूल में कौन भी पढ़े नहीं क्या? पढ़े नहीं।
मदरसे में पढ़ने पढ़ाने के मसले को वो कैद की ज़िंदगी समझता है। जब उसे जुमे के दिन या इतवार के दिन छुट्टी मिलती है तो वो खुश होता है, क्योंकि आज़ादी का दिन आया है। अब आज के दिन उसे सबक नहीं, होमवर्क नहीं, पनिशमेंट नहीं, वो जब तक चाहे सो सकता है, जहां चाहे जा सकता है, क्योंकि फितरत में दाखिल है आज़ादी की खुशी। सुबह से लेकर शाम तक एक अल्लाह का बंदा किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान में खिदमत करता है, नौकरी करता है। 9 बजे दुकान बंद होने का जब वक्त आता है तो उसे पूछो कि उसके दिल में कितनी खुशी होती है कि अब दुकान बंद होने का वक्त आ रहा है, अब मैं आज़ाद हूँ, दुकान की पाबंदियाँ मुझसे ख़त्म, अब मैं घर को जाऊँगा, आराम करूँगा, खुशी मनाऊँगा, फुला करूँगा। फितरत में दाखिल है। और एक मिसाल देता हूँ, समझो। लड़की की मिसाल देता हूँ, लड़के की नहीं। लड़की पैदा होती है, 18, 19, 20 साल तक माँ बाप के शफकत के साए में रहती है। अब उसको, बच्ची को माँ बाप के घर के अंदर हर किस्म की आज़ादी नहीं होती। छोटे बच्चे बैठे हैं, इशारा समझो, उसे कैद करके रख दिया जाता है, बाहर निकलने नहीं देते, किसी गैर मर्द से बात करने नहीं देते, हद से ज्यादा मेकअप करने नहीं देते, दरवाजे के पास खड़ने नहीं देते, दरीचे के पास खड़ने नहीं देते। ये पुराने जमाने के बातें कर रहा हूं, तुम्हें खुश हो जाओ नको, हमारे घर के बातें कर रही मुल्क को। ये 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले के बातें। जो बड़े हजरात बैठे हैं, जिनके सर और दाढ़ी के बाल पक चुके हैं, जिनकी बच्चों की शादियां हो चुकी है, नाना बन चुके हैं, दादा बन चुके हैं, मेरी इन बातों की तायीद करेंगे। बच्ची को शफकत के माहौल में कैद करके रखते हैं, उसे ज़्यादा मेकअप करने नहीं देते, बल्कि यहाँ तक उसे कैद करके रखते हैं वो गैर लड़कों से, मर्दों से बात करना तो दूर की बात, अपने हम उम्र लड़कियों के साथ भी ज़्यादा पहले ज़माने में बात करने नहीं देते थे। क्या गया वो अनमई बच्चियां इतना खुश 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 बोलकर बात कर रही सो, पहले जमाने में डांटते थे मौलाना। बड़े लोग मुंडिया हिला रही, नौजवाना, ये जमाने के आदमी हाउ क्या ज्यादा हंसने नहीं देते थे जवान बच्चियों को। क्या तरबियत थी माशाअल्लाह। और बच्ची के बालिग होने का इंतजार माँ बाप को इतना होता था जितना रमजान के चांद देखने का इंतजार नहीं होता था, इसलिए कि बच्ची कब बालिग होगी, 1 साल 1.5 साल का अरसा गुजरे, फौरन शादी करके उसे दे दे। आज कब बालिग होती बाबा कुछ मालूम नहीं। वैसा होगी भी बालिग तो जल्दी शादी नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे मुल्क का कानून है 18 साल से पहले शादी नहीं कर सकते, एक शादी नहीं कर सकते, बचत जो चाहे कर सकते। कितना अच्छा कानून है देखो। और मैं इस कानून के विरोध में इतनी आज़ादी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि इस कानून, ये कानून हिंदुस्तान का दस्तूर जब बना उस वक्त हिंदुस्तान के दस्तूर में कानून नहीं, बाद में बनाया गया। और हम दस्तूर का, हिंदुस्तान के आईन का
इतना एहतमाम करते हैं। अगर ये बात हिंदुस्तान के दस्तूर में होती तो हमारे पास एक तीसरी राह भी होती और बयान करते। हिंदुस्तान का दस्तूर 1940 पर 7 से लेकर 1950 तक 3-2.5 साल से लेकर 3 साल के अरसे के दरमियान में हमारे मुल्क का जो दस्तूर बना, उस दस्तूर में यह कानून नहीं। और अल्लाह का करम, हम मदरसों के गुलाम हैं, मदरसों में पढ़े हैं, असातिज़ा की जूतियाँ सीधी की हैं और अपने असातिज़ा के सामने ज़ानुए अदब तय किए हैं, मदरसे की दाल खाए हैं, मदरसे में असातिज़ा के मार खाए हैं। कुरान के सामने हमारा वक्त ज़्यादा लगा, हदीस के सामने हमारा वक्त ज़्यादा लगा। अल्लाह की कसम, ये अल्लाह का करम है। सारी कौम की अकल जहाँ ख़त्म होती है, वहाँ वारिसीन अंबिया की अकल शुरू होती है। हम जब बात करते हैं पूरे होशो हवास के साथ बात करते हैं। जब मैंने इसी हिंदुस्तान के एक शहर में आज़ादी का जलसा था, उस जलसे में मैंने ये बात कही तो जलसे के बाद एक साहब आए, आकर कहने लगे, मौलाना 18 साल से पहले शादी के खिलाफ में आप बात नहीं कर सकते। मैंने कहा कि क्यों नहीं कर सकते? हाँ मौलाना, कानून बन चुका है। तब मैंने कहा कानून बना, कानून बनने के बाद, और जो कानून बनने के बाद बनता है वो कानून उस कानून के बराबर ताकत नहीं रखता। तो सामने वाला बाद में पूछ रहा है, हजरत तुम्हें लायर क्या? मैं बोला महा लायर। अरे पूरे मौली साहब लायर हैं बाबा। सेशन कोर्ट से लेकर सिटी कोर्ट तक, सिटी कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैंने गला फाड़ कर कहा। वो बातें यूट्यूब के अंदर मौजूद है और बाहर तक पहुंच चुकी है कि सिर्फ 2 साल के लिए हिंदुस्तान के जितने केसेस हैं वो सब उलमा के हवाले कर दो। इंशाल्लाह उसके बाद सेशन कोर्ट से लेकर सिटी कोर्ट तक, सिटी कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के तमाम हमारे जज हजरात आसानी के साथ, आराम के साथ बैठकर खाएंगे। किसी मसले में उनको सर खुजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें चिटकिया में हल कर डालते मसला, क्योंकि हमें अबू हनीफा के वारिसा। अभी तकरीबन 20 साल के केसेस पेंडिंग में पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो केसेस पेंडिंग में क्यों पड़ते बोले तो लायरों का पेट चलना सो पेंडिंग में। मौलाना के बारे में पता चला कि ला कर रहे हैं, अल्लाह और बरकतें अता फरमाए। तीन 4 महीने की मेहनत के बाद जब हम अदालत जाते हैं, हम बोलना नहीं बा, हमें कहीं को जाना, मुजरिम जाता है कि मुलजिम जाता है अदालत को, तो उसके बाद जज साहब पूरी फाइल पढ़ने के बाद फिर तारीख दे देते हैं। वो धर्मिंदर का बेटा, क्या नाम उसका? हाँ सनी, देखो क्या लुकमा मिल रहा है। मजाक कर या सो क्या भी नहीं है, मुझे भी बात नाम याद था, अचानक भूल गया। समझ में आई? हजरत तुमना कैसा हजरत धर्मिंदर मारू, मेरा चिच्चा उन्हें। अरे दुश्मनों को याद रखना, दोस्तों को याद रखना, ये भी इल्म में दाखिल है। खाली मूसा को जाने और फिरौन को ना जाने, इल्म नाकिस। इब्राहिम को जाने और नमरूद को ना जाने, इल्म नाकिस। अबू बकर को जाने और अबू जहल को ना जाने, इल्म नाकिस। हुसैन को जाने और यजीद को न जाने, इल्म नाकिस। हक को जाने और बातिल को न जाने, इल्म नाकिस। सच को जाने और झूठ को न जाने, इल्म नाकिस। हालात को मालूम करने के लिए, कौम को नसीहत करने के लिए, अगर हम भी अमिताभ बच्चन को जानते हैं तो हमारे ऊपर डाउट मत करो। वो भी डाउट उन्हें करता जिसे दिलीप कुमार भी मालूम है।
मुझे एक नौजवान पूछा, अभी मैं जलसे में असल बयान की तरफ नहीं आया हूँ, बैठो, मेरी खुद ख्वाहिश है, मैं तकरीर कितनी करता हूँ उतने पैसे नहीं लेता, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, मैं चाहता हूं कि उम्मत जाग जाए, हिंदुस्तान का मुसलमान जाग जाए। मुसलमानों, तुम्हारा जागना इस वक्त ज़रूरी है तुम्हारी नस्लों के आराम अमन अमान के लिए। इस वक्त अगर तुम नहीं जानोगे हिंदुस्तान को, नहीं पहचानोगे हिंदुस्तान को, तारीख से हिंदुस्तान की वाकिफियत नहीं रखोगे, तारीख को अगर नहीं पढ़ोगे, तारीख को नहीं जानोगे, तो फिर इन मासूम बच्चों का जहन खराब हो जाएगा और आने वाली नस्लें तो तारीख को बदल कर जानेगी। उसके बाद क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसीलिए मस्जिदों में भी एक 10-15 मिनट हमारे मुल्क की तारीख को उन्वान बनाना इस वक्त का तकाजा है। जुमे के मौके पर पौना घंटा अगर बयान है, आधा घंटा दीन पर बात हो, 15 मिनट दुनिया पर बात हो। और हमारे दौर के मस्जिद के जिम्मेदारान तो वो कौन से वक्त में पैदा हुए, आई डोंट नो, कुछ भी पढ़ को नहीं रहते मौलाना, लेकिन पढ़े लिखे भी बेकार उनके गुफ्तगू के सामने। मौलाना पढ़े लिखे भी बेकार उनकी गुफ्तगू के सामने। साफ अगर मौलाना अगर आज़ादी के उन्वान पर जुमे में बयान करते हैं, एनआरसी के बारे में जुमे में बयान करते हैं, यूसीसी के बारे में जुमे में बयान करते हैं, अंकल के गलत बिल्लों के बारे में जुमे में बयान करते हैं, हालात पर अगर बयान करते हैं तो फौरन सदर साहब या सेक्रेटरी साहब यानी तो कोई मिंबर, आजकल तो मुझे साफ बात करने दो, आजकल तो हमारे दावत के साथियां भी पता नहीं कि वो इल्म से दूर है, अल्लाह के बंदे अमल से भी दूर है, बराबर उलमा पर अटैक कर देते हैं। मौलाना ये मिंबर रसूल है, हमने कब कहा कि योगी की कुर्सी है? तुम्हारे से पहले हमको मालूम है ये 3 सीढ़ियों की निस्बत किससे है। तुमसे ज्यादा ये उलमा जानते हैं तमाम सफों से आगे सिंगल एक मुसल्ला किसका है। कौम से ज्यादा जानते हैं मस्जिदों के मकासद क्या है। और कान खोल कर सुनो, बिल्कुल वीरान इलाका है। आप लोग आकर तो जलसे की रौनक बने हैं। काश ये जलसा अनंतपुर जैसे शहर में होता, कदरी जैसे शहर में होता, और बात करने में मजा आ जाता। मेरे दोस्तों, अगर मस्जिदों के अंदर उम्मत को बेदार करने वाले बयानात ना हो तो बाहर उम्मत क़यामत तक बेदार हो नहीं सकती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी नबूवत का हक मस्जिद नबवी में बैठकर अदा किया। पूरे जंगो जिहाद के तरबियत मस्जिद नबवी के अंदर हुई। गुरबा यतामा की खिदमत मस्जिद नबवी के अंदर, फैसले मस्जिद नबवी के अंदर। उठाकर देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक के खुतबात, उठाकर देखो हजरत उमर फारूक के खुतबात, हजरत उस्मान अली के खुतबात, दिमश्क की जामिया मस्जिद में हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के खुतबात उठाकर देखो। उम्मत की इस्लाह, कुरान की आयतें पढ़ते, अहकामात शरिया को बयान करते, सुन्नतों की तरगीब देते, बाद में उम्मत को जगाने के लिए हालात को बयान करते। माँ बाल अक़वामुन्नास, ये जुमले बार बार मिलते हैं। ये हजरत अबू बकर के जुबान से निकले हुए जुमले, हजरत उमर उस्मान अली के जुबान से निकले
हुए जुमले, हज़रत अमीर माविया के ज़ुबान से निकले हुए जुमले, हज़रत हसन के ज़ुबान से निकले हुए जुमले, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ज़ुबान से निकले हुए जुमले, जो मिंबर रसूल पे खड़े होकर उम्मत को जगाने के लिए हालात को बयान करने से पहले ये जुमला इरशाद फरमाते, माँ बाल अक़वामुन नास, लोगों को क्या हुआ, आज ये कर रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, आज ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ उम्मत को हमारे बड़े भी मस्जिद के अंदर रहकर जगाते थे और हमारा भी फर्ज बनता है हम मस्जिदों के अंदर रहकर जगाए। बाहर अगर जगाने का काम करेंगे दुश्मन आ जाएंगे, मिलिट्री आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी, कानून आ जाएगा, इजाजत की भीख मांगना पड़ेगा। मस्जिदों के अंदर हम अपनी कौम को जमा करके बैठेंगे, कोई मां का लाल नहीं आएगा। आज कुछ भी तारीख नहीं बता सकते। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ गुजारिश करता हूं, एक दो आलिम ही हक नहीं कहते। हर मदरसे का पढ़ने वाला हक कहने की ताकत लेकर अपने असातिज़ा के हाथों से सनद लेकर बाहर निकलता है। मस्जिदों के अंदर जिसे मौका मिलता है वह हक बयान करता है। जिन मस्जिदों में हजरात उलमाए किराम को, खुतबा को कैद करके रख दिया जाता है, वहाँ उलमाए किराम हक बयान करने से आजिज़ हो जाते हैं। 15 अगस्त के बारे में हो या 26 जनवरी का उन्वान हो, हिंदुस्तान की तारीख हो या दूसरे मसाइल पर अगर मस्जिदों में बयान होता है तो खुदा की कसम समझो कि उन मस्जिदों से दीन का हक अदा हो रहा है। बात लंबी हो जाएगी। ये उलमाए किराम जबरदस्त लायर हैं। इनकी अकल को भी अल्हम्दुलिल्लाह तराशा जाता है। ये शरीयत का कानून भी जानते हैं और मुल्क का कानून भी जानते हैं। बात करते हैं तो सच करते हैं, हक के मुताबिक करते हैं, मुख्तज़े हाल के मुताबिक करते हैं। और मैंने कहा जब 18 साल की शादी के बारे में मैं अपने तरफ से एतराज़ात पेश कर रहा था, एक लायर साहब मेरे पास आए, आकर कहने लगे कि मौलाना ये तुम्हारे लिए ख़तरा है। मैंने कहा मेरे लिए क्या ख़तरा है, इस वक्त तो मुल्क का हर हिंदुस्तानी ख़तरे में है। मैंने पूछा कि क्या खतरा है। 18 साल से पहले शादी करने के विरोध में आप बात नहीं कर सकते। मैंने कहा बात कर सकते हैं, शादी नहीं कर सकते। उन्हें भी सूच लगो बैठ गया, कौन से मौलवी से वास्ता पड़ा रहे ये बोल कर रहे। 18 साल से पहले के बिल पर, कानून पर बात कर सकते हैं, बिल बन जाने के बाद काम नहीं कर सकते। 3 तलाक पर बात अब भी कर सकते हैं, लेकिन 3 तलाक बोलो देते तो नहीं, 1 तलाक भी हमें। हमारे अंकल का बहुत बेहतरीन काम 2014 के बाद सबसे पहला काम क्या हुआ मालूम, कि 3 तलाक देना नहीं बोलकर बिल पास करे कहते। अब आने वाले इलेक्शन में यही इश्यूज पेश करेंगे। हमने भाई बहनों, हमने 3 तलाक को ख़त्म किया कि नहीं किया? अरे बेवकूफ़ अंकल, 3 तलाक तुम क्या ख़त्म, तुम तो क्या, तुम्हारे बड़ों का सिलसिला अगर अबू जहल अबू लहब तक मिलता है, वहाँ तक हमारा ये पैगाम है। शरीयत का एक मसला भी न तुम बदलोगे, न बदलने की ताकत है तुम्हारे पास। हाँ, फजर की नमाज को बदल कर देखो, हिम्मत रही तो। जो काम हमें करते नहीं वो करो ना को बोले तो। हमने मुसलमानों को शराब से रोक दिया, ये कोई बिल है? मुझे पूछे एक साहब आकर, ये अंकल बार बार बिल ना बनाते ना कई को। मैं बोला इसलिए कि घर को बिल्ली चाहती नहीं, पानी की लाइट की। हम ना घर को आती बिल, लाइट की बिल, पानी की बिल, तो हमें अब उनको कोई सी भी बिल आती नहीं तो उनको पार्लियामेंट में बिल ना याद आते। 3 तलाक देते नहीं हमें। खुद उनके मजहब के एजुकेटेड
अक्ल सलीम रखने वाले सेकुलर लोग कहते हैं कि तलाक की शरह सबसे कम इस मुल्क के अंदर किसी कौम के अंदर है तो वो मुसलमानों के पास। फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान। मुसलमानों का एक ही तरीक़ा है, रखे तो मोहब्बत से रखते, नहीं तो उसे क्या है कि अपने शरीयत के मुताबिक फ़ैसला कर को छोड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी करीब में एक खुला हुआ, समझ में आई बात है। मैं पहले तो उनको बोल दिया शौहर को, देखो भाई रख सकते ही तो मोहब्बत से रखो, हक अदा करो, नहीं रख सकते, हक अदा नहीं कर सकते तो फिर उनकी आइंदा ज़िंदगी का भी ख्याल करके तलाक़ या खुला पर राज़ी हो जाओ। तो जब खुला के पेपर बने, मसला ही ऐसा था कि मिलकर रहने की कोई शक्ल सूरत नहीं थी। जब मौका खुला तक आ गया तो फिर मालूम है आपको कि उन्होंने अपनी बीवी को क्या दिया, अल्लाह अकबर। जिस घर में वो रहती थी वो दूसरी बीवी थी, जिस घर में वो रहती थी वो घर ही उनको नाम कर दिया। मैं बोला औ तसरीहुम बे एहसान की इस वक्त की तुम तफसीर हो, छोड़ते तो नहीं। हमारे से ज़्यादा सब्र करने वाला बीवियां को रखले को कौन है? हंसे तो डाउट हो रहा है तुम्हें भी साबिरीन में से ही नहीं, मौली साहब कहते समझ में आई बात है। किसी के घर का किस्सा बाहर आ जाता, किसी का नहीं आता, समझ में आई बात है। बाहर आने से नहीं आना अच्छा है। हमारे अम्मी बोलते घर में खाओ कि नक्को खाओ बेटे, बाहर निकलते वक्त 1-2 रुपये का पान तो भी खा ले को जाओ, इसलिए कि मुंह लाल रहा तो आदमी देखना माशाल्लाह बिरयानी खा ले को बाहर निकलिया। हमारी अम्मी मोहतरमा मरहुमा फरमाती थी हम लोगों को, घर का हाल कभी बाहर पेश ही नहीं करना बेटे, बोलना तो दूर की बात, तुम्हारे शक्लो सूरत और हालत से भी बाहर वाले को मालूम नहीं रहता, मालूम नहीं होना। 1 रुपये का पान तू भी खा ले को जाना, मुंह तू भी धो ले को जाना, देखे तो बिरयानी खा सका, वैसा रात में क्या झगड़ा रहा तो भी सुबह को माशाल्लाह पानी नहा ले को बाला सुखाए बगैर जाना, की रे अब बिट नहा ले काया बोलना। क्या मौली साहब, वाह 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 वाह, पूरी रात मोहब्बत में गुजरी है। कहाँ मोहब्बत में गुजरी है, कारगिल कारगिल हुआ है। मोहब्बत में कहाँ गुजरी है, कारगिल कारगिल हुआ है। समझ में आई बात है। लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन कब से सबसे कम शरह रब्बे काबा की कसम तलाक की मुसलमानों के अंदर पाई जाती है। जो काम मुसलमान करते नहीं, मैं इस पर और भी बात कर सकता हूँ मेरे दोस्तों, और तहकीक में जा सकता हूँ, और भी मेरे सवालात हैं, मैं हुकूमत तक पेश कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आज़ादी का कुछ पैगाम, आज़ादी की कुछ तारीख और कुछ झलकियाँ तुम्हारे सामने पेश करना है। मुकद्दमा पेश कर रहा हूं। जो सवाल उठता है कि मुसलमान आज़ादी के जलसे मना सकते हैं कि नहीं मना सकते, मेरे दोस्तों आज़ादी क्या है वो बता रहा हूं कि एक बच्ची 18 साल से पहले माँ बाप के शफकत के दायरे में रहती है, खैदो बन की ज़िंदगी गुजारती है, क्योंकि वो एक नाजुक चीज़ है, उसे इतनी आज़ादी अभी देना नहीं, क्योंकि मर्द की इज्जत लोहा होती है, औरत की इज्जत कांच होती है। लोहा 50 माले बिल्डिंग से नीचे गिर जाए, जरा उसके अंदर चपकी आएगी, कुछ उसके अंदर का कहते हैं कुछ निशान बैठेगा, लेकिन कांच जो होता है ना वो जरा नीचे गिर जाता है तो फिर चूर चूर हो जाता है। दूसरी बात यह है लोहा टूट जाए या चपक जाए या उसके अंदर कुछ नक्श या ऐब पैदा हो जाए, उसे इस्लाह कर सकते हैं। कांच के अंदर अगर नक्श पैदा हो जाता है, कांच टूट जाता है, फिर उसकी इस्लाह नहीं होती, उसे इसी हालत में रखना पड़ेगा या नहीं तो फेंकना पड़ेगा, खरीदार भी कोई नहीं मिलता। ये इस्लाम का पैगाम है कि लड़कों की इज्जत से ज्यादा लड़कियों की इज्जत पर मेहनत करो, उनके ऊपर कड़ी नजर रखो। 18 साल तक या 17 साल तक लड़की को क्या करते हैं, अपने माँ बाप मोहब्बत के दायरे में, शफकत के दायरे में कैद करके रखते हैं,
ज़्यादा मेकअप करने नहीं देते, ज़्यादा हंसने नहीं देते, किसी गैर लड़के से बात करने नहीं देते, खुद उसकी सहेलियों से या उसके कलेरे मौलेरे फुपेरे बहनों से बात करने तक नहीं देते, चमकदार कपड़े पहनने नहीं देते और दरवाजे के पास खड़ने नहीं देते, दरीचे के पास खड़ने नहीं देते। लेकिन जब शादी हो जाती है तो वो खुश हो जाती है। क्यों खुश होती है? इसलिए कि अब वो तमाम काम जिनसे माँ बाप रोकते थे वो तमाम कामों की पाबंदियाँ ख़त्म हो गई। अब मैं हर जायज़ काम करने के मसले में आज़ाद हूँ। नहीं ना हज़रत, गलत बोल रही ना। शादी अगर आज़ादी को बोलकर बोले तो उन्हें रोती ना हज़रत, उन्हें वो दिन चुपके रोती सो। हाँ मौलाना, उस दिन उन्हें रोती ना कर तो उन्हें रोती सो, शादी बोलकर रोती नहीं। ये किताबी बात बता रहा हूँ मैं, ये क्या मई पई है। ये मई का अच्छे थे सो सामने के हमारे अब्बा ज़करिया साहब बोलते क्या रे मंजे खतीब समझे कि आईसीयू का मरीज़ समझे रहे। उनके कान मिला को लगा डालते थे, वो मई कैसा झुकता था तो उसे जाकर क्या करते थे। ये इससे फ़र्क पैदा हो रहा है, समझ में ये बात। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे, समझ। तो शादी, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना शादी की बात, ये किताबी बात है। शादी के दिन उन्हें जो रोती ना, वो रोने का मकसद अलग है, लेकिन क़ल्ब ही क़ल्ब में, दिल ही दिल में, अंदर ही अंदर इतना खुश होती है। उस खुशी को वही लोग महसूस कर सकते हैं जो इस दौर से गुज़रे हैं। उस खुशी से वही लोग खुश होते हैं और उन लोगों को मालूम है खुशी जो उस दौर से गुजरे हैं। रोने का जहाँ तक मसला है, मैं एक तो कहा कि चुपके रोती सो। दूसरी बात क्या बोले तो उसके रोने की वजह अलग, माँ बाप को छोड़ को जाना ना, माया माना को छोड़ को जाना ना, ये। वरना एक तरफ उसके रोने को रखेंगे, एक तरफ उसके हंसने को रखेंगे तो कसम अल्लाह की उसका हंसना ही उसकी खुशी ही सही है। एक गाँव में एक बच्ची की शादी थी, कहते इतना छोटा सा उसका भाई था। अम्मी को आपको पूछा, कहते क्या अम्मी हमारे घर के सामने मंडवा है, पंडाल है, पुलाव बन रहा है, मीठा बन रहा है, घर को लाइटा भी डाल रही, क्या किस्सा अम्मी, आज तो ईद उल फितर भी नहीं, ईद उल अज़हा भी नहीं। माँ बोली, कहते तेरी दीदी की शादी रे। शादी के तो क्या अम्मी, तू बड़ा हुआ तो समझ जाता रहे, अब कहाँ खुला बोल सकते। नहीं समझाऊँ मैं, शादी का तो क्या। अरे आज तेरे दीदी को तुम्हारे बहू ने जीजा जी आपको बुलाने को जा रही रे। अच्छा ऐसा क्या, दीदी के वास्ते इतना बड़ा इंतज़ाम हो रहा है क्या? बोल को आपको दीदी को देखा तो नहीं है, मैंने समझ, दीदी के वास्ते इतना बड़ा इंतज़ाम हो रहा है ना। बोल को आपको दीदी को देखा तो दीदी रोले को बैठी है। फिर आपको अम्मा को पूछा, कहते अम्मी दीदी की शादी बोल रही, दीदी रो रही ना भी। अरे चुप के रह रहे थे, समझ में आता नहीं। खरीने किसी ने जाकर बैठ कर आखिरी कई को दीदी की शादी है, दीदी नवे कपड़े पहनी है, कैमरे वाला भी दीदी कुछ पकड़ने को खड़ा है। कौन आते हैं कि दीदी की मुंडी उठा उठा कर देख रही। अम्मी भी खुश खुश हैं, खाला भी खुश खुश है, नानी भी खुश खुश है, मामी भी खुश खुश है, चाची भी खुश खुश है। इधर देखे तो अब्बा भी खुश खुश हैं, मामा भी खुश हैं, चाचा भी खुश हैं, लेकिन दीदी की चुरोरी ना। सोचा बैठ गया दरवाजे के पास। ज़रियाफत के बाद ज़बरदस्त कार आई, गुलाब के फूला, ये फूला से, ओहो इसमें से ही हमारी दीदी को बुलाने को जाने वाले जनाब। बोल को आग को देखा तो उन्हों रोने को नहीं, उन्हों हंसले को नहीं, खुश को सीधा अम्मी के पास आया। अम्मी दीदी की शादी, दीदी को ले को जाने वाला भी आगा, इधर दीदी रो रही, उन्हों हंस रही ना। क्या रे पट्टा समझता लेना, अभी से कैसा समझाना। नहीं रे बेटा, असल में दीदी की ज़िंदगी का यह आखिरी रोना, जीजा की ज़िंदगी का यह आखिरी हंसना। इसके बाद इन्हें रोती नहीं, उसके बाद उन्हें हंसता नहीं। ये उसकी खुशी का दिन रे बाबा। आज़ादी बोले तो फितरत में खुशी है। प्यारे आका मक्के के अंदर
दुश्मनों के हमलों के बीच में कैद थे। जब हिजरत का हुक्म मिला, नबी की खुशी का आलम क्या है, तफसीर और अहादीस में देखो। हदीस पाक में आता है, एक मोमिन बंदा जिसके पास आमाल का खजाना हो, उसके लिए मौत के दिन से ज्यादा खुशी का कोई दिन नहीं है। क्यों मौत के दिन से ज्यादा खुशी का दिन नहीं? इसलिए कि जब वो मरता है पूरा घर सोगवार होता है, लेकिन मरने वाले को खुशी क्यों? इसलिए खुशी है कि अब वो दुनिया के कैद से आज़ाद होकर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह जन्नत की आज़ाद ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है। अब जन्नत में उसे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। दुनिया में पाबंदी थी नमाज की, जन्नत में अब पाबंदी नहीं है। दुनिया में रोज़े की पाबंदी थी, अब जन्नत में रोज़े की पाबंदी नहीं है। दुनिया में दौलत थी, ज़कात की पाबंदी थी, अब जन्नत में करोड़ों करोड़ों दर्जे ज्यादा दौलत होगी, कोई पाबंदी नहीं रहेगी। दुनिया के अंदर उसे रेशम की पाबंदी थी, अब जन्नत में रेशम की पाबंदी नहीं है। दुनिया में सोना पहनने पर पाबंदी थी, अब सोना पहनने पर पाबंदी नहीं है। दुनिया में 4 से ज्यादा शादियां करने पर पाबंदी थी, अब जन्नत में अनलिमिटेड। हजरत दुनिया में 4 इजाजत है, सो हुक्म नहीं है। माना मौलाना को पकड़ लेंगे, कैसे मौली साहब को पकड़ लगा जी, तुम्हें अच्छे थे सो मर्दा को भी 4 शादी करके गया उन्हें। 4 शादियां की शरीयत में इजाजत है, लेकिन शादी करने का हुक्म है कम से कम 1 करो, ज्यादा से ज्यादा 4 करो। कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा 4। 1 के लिए भी शर्त है, लेकिन 4 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए बहुत ज्यादा शर्त है। ऐसा नहीं कि दीवाना उठा मलीदा कुटिया। कुरान में कित्ते की आयता ही, अहकामात ही, वो सब छोड़ डालता घुग्गू। कितने प्यारे प्यारे हदीसा ही, आमाल है, सब छोड़ डालिया। भाई 4 शादी की इजाजत है, उंगले को रात में उठ को बैठ जाता। उल्टा को मौली साहब कुछ मसला पूछता हजरत को, हजरत दूसरी शादी करना का तो पहली जोरों से इजाजत लेना क्या? उन्हें भी मरता, मौलाना को भी मारता। मौलाना मक्के के अंदर मौलाना मक्की साहब जवाब देते हैं, दूसरी शादी के लिए पहली जोरू की इजाजत, पहली जोरू इजाजत देने के वास्ते दीवानी क्या? मंजे भी एक नौजवान आपको पूछा, वो भी मोबाइल ऐसा रख लो, ऐसा रख लो। अब उन्हें रिकॉर्ड कर लो है, सो मुझे मालूम नहीं, बार बार 2-3 मरतबा घूर को देखा, मोबाइल को समझ गया अटका रहा है। मैं पहले बोल डालिया, मौली साहब बहुत होशियार, सच में होशियार। मौली साहब होशियार थे बोलकर इस मुल्क आजाद हुआ। सो खुदा की कसम गैरों के बीच में बैठकर कहा, अगर इस धरती में उलमा न होते ये मुल्क कभी आजाद ना होता। आम मुसलमान का नंबर भी दूसरा है, और मुल्क के दूसरी कौम के मेरे भाइयों का नंबर तीसरा और चौथा है। डॉक्टरों का नंबर दूसरा होगा, लायरों का नंबर दूसरा होगा, इंजीनियर्स का नंबर तीसरा होगा, फुला होगा। लेकिन इस मुल्क की आज़ादी के लिए जो मेहनतें की, उनकी जमातों को अगर तरतीब दी जाए तो कल्लूर के मुसलमानों और जहाँ तक मुल्क के कोने कोने तक अगर आवाज़ चले जाए, सीना ठोक कर कहूँगा, दलाइल हमारे पास मौजूद है, सबूत हमारे पास मौजूद है। रब्बे काबा की कसम, उलमा ही का सदका है कि मुल्क आजाद हुआ। सिर्फ उलमा। यकीन ना आए तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदुस्तान की तारीख की किताब, जो हिंदुस्तान छोड़कर जाने वाले अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की तारीख को लिखा है, उस किताब को उठाकर पढ़ेंगे तो आपके सामने हकीकतें आ जाएंगी। हमारे उलमा की किताबें पेश करेंगे, कौन यकीन करेगा?
अरे दो बाहर के और दुश्मन यकीन करना तो मौलाना दूर की बात, हमारे अपने यकीन नहीं कर रहे हैं। अब 2 दिन पहले मैसूर गया था, नंजनगुड़ में प्रोग्राम था हजरत। मैसूर में प्रोग्राम के बाद उलमा के साथ बैठा था और फिर मैसूर को बेंगलुरु को नंजनगुड़ से मैसूर को आ रहा था। कार में बैठे बैठे एक मौलाना कह रहे थे, हमारे इस मैसूर में एक साहब ऐसे हैं जो साफ साफ कहते हैं टीपू सुल्तान बादशाह तो था लेकिन अल्लाह का वली नहीं था। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? आरएसएस का आदमी नहीं, बीजेपी का आदमी नहीं, टीपू का मुखालिफ नहीं, टीपू के मजहब का मुसलमान हजरत टीपू सुल्तान की विलायत के बारे में कहता है कि टीपू सुल्तान बादशाह तो थे लेकिन टीपू अल्लाह का वली नहीं था। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इसीलिए मैं कहता हूँ तुम्हारे अपने माहौल में तुमको क्या पढ़ाते हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट और नौकरी लेने के हद तक उस पर भरोसा करो। हकीकत अगर मालूम करना है तो ये जुमला रब्बे काबा की कसम अमानत है, अल्लाह के पास इसका सवाल होगा। तुम स्कूलों में जो पढ़ते हो पढ़ो, कॉलेजों में जो पढ़ते हो पढ़ो, यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ते हो पढ़ो। पढ़ने का मकसद क्या होगा? सर्टिफिकेट लेना और सर्टिफिकेट दिखाकर कंपनियों में और दूसरी जगहों में नौकरी लेने तक का दर्जा उसको दो। हकीकत अगर जानना है तो इन उलमा की जूतियों के पास आओ। हकीकत हमारे पास है। मैं अभी मुकद्दमे में शुरू में कहा था, हम झूठ नहीं बोलते मेरे दोस्तों। हमें झूठ बोलकर कोई लेना भी नहीं है, झूठ बोलकर कोई देना भी नहीं है। हकीकत है कि इस मुल्क को आज़ाद करने में हजराते उलमाए किराम का जितना हक है और मेहनतें और शहादतें हैं उतनी किसी की नहीं। तारीख क्या जानते हैं? सुनो, काफ़ी वक्त हो गया, एक लंबा खाका था जहन में, मैं उस पूरे खाके को आपके सामने नहीं रख सकता। बताता हूँ और सवालात करता हूँ, जवाब है तो दीजिए वरना खामोश बैठ जाइए। सवाल भी मैं ही करूँगा, जवाब भी मैं ही दूंगा। हिंदुस्तान की हकीकत के बारे में लोग क्या जानते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं और ये उलमा क्या जानते हैं मालूम। हिंदुस्तान एक मुक़द्दस ज़मीन का नाम है। फजीलत के एतबार से, धर्म के एतबार से, आस्था के एतबार से भी ये जमीन जो फजीलत अपने अंदर रखती है, बाज मसाइल में वो फजीलत दुनिया के दूसरे मुल्कों को हासिल नहीं। तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़। किसी को एक फजीलत, इसको अलग फजीलत, इनको अलग फजीलत। कुछ फजीलतें जो अरब को हासिल है वो हिंदुस्तान को हासिल नहीं, कुछ फजीलतें जो हिंदुस्तान को हासिल है वो अरब को हासिल नहीं। ये मेरी बात नहीं है, किताब है। हजरत उलमा ने अहादीस को जमा करके पेश किया है। हिंदुस्तान की फजीलत नहीं, तारीख बयान कर सकता है आदमी, हिंदुस्तान पर बात कर सकता है, लेकिन अपने मजहबी किताबों को सामने रखकर, इस पूरे मुल्क के अंदर आस्था और मजहब को सामने रखकर अगर कोई मुल्क की फजीलत बयान कर सकता है, कुर्बान जाइए हमारे अकाबिर पर जिन्होंने इन तमाम बातों को जमा किया। शान से कहो इस मुल्क की फजीलत भी, धर्म को, आस्था को, अकीदे को भी अगर सामने रखकर मुसलमान बयान करना चाहे, रब्बे काबा की कसम बयान कर सकता है। जानते हैं आप, ये बातें अपने बच्चों को घरों के अंदर बिठाकर बयान करो। ये मुज़म्मिल की बातें नहीं है। मदरसे मिफ्ताहुल उलूम, मिफ्ताहुल कुरान कल्लूर ज़िले अनंतपुर के जलसे में बैठे हुए हजरात उलमाए किराम की बातें हैं। अल्लाह मुझे तकब्बुर से बचाए, फ़क्र से बचाए। मैं बिल्कुल तवाज़ो को पसंद करता हूँ, सादगी को पसंद करता हूँ। इन उलमा की ये बातें हैं, बस फ़र्क ये है इनके दिल दिमाग से निकल रही है, मेरे ज़ुबान से निकल रही है। जानते हो इस ज़मीन की फजीलत क्या है? अगर सुने हैं तो सलाम करता हूँ, नहीं सुने हैं तो अब लिख लो नोट करके। तकरीबन 20 सहाबा से ये हदीस साबित है।
कभी कोई हदीस एक ही साहबी बयान करते हैं, कभी एक हदीस 2 साहबी बयान करते हैं, कभी हदीस 3 साहबी बयान करते हैं। उलमाए किराम जो मदरसे में अब भी खिदमत करते हैं, पढ़ते पढ़ाने के माहौल में लगे हुए हैं। मैं बड़ी सादगी के साथ तुमको मदरसों का एक सबक, एक ग्रामर बताता हूँ। जिस हदीस को जितने ज़्यादा सहाबा नकल करेंगे वो हदीस उतनी ज़्यादा मजबूत होती है। समझ में आई बात? अरे आई ग्रामर समझ, मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा आई। मैं बेंगलुरु में शिवाजी नगर में शेर देखा, मैं अकेला बोलिया। बात सही है, झूठ भी हो सकती है। जरा ग्रामर को भी समझो, पॉइंट के बातें भी समझो, खाली हंसने हंसाने इधर उधर के बातें नहीं है, ज़रा समझने की भी बात करो। क्योंकि ये वक्त तुम्हारे और मेरे ऊपर से जो गुजर रहा है, दुश्मन को समझाने का वक्त है हमारे पास। अब समझाना है, अगर अब नहीं समझाएंगे 10-15 साल नहीं गुजरेंगे, आप समझाना भी चाहेंगे तो दुश्मन समझने के लिए तैयार नहीं होगा। वो वक्त है। अब खाली फजीलत पर बात कर रहा हूँ। 8 बातों को मैंने, 8 उन्वानों को मुल्क के मुतालिक जमा किया हजरत। कितने? 8। एक मुल्क की, हिंदुस्तान की फजीलत, दूसरा हिंदुस्तान में मुसलमानों की बादशाहत। ये सब उन्वानों का हेडलाइन, पॉइंट नोट करो। मैं सिर्फ मुकद्दमा और पहली पॉइंट पर बात कर रहा हूँ। पता नहीं कि मैं पूरा उन्वान आपके सामने पेश करूंगा। एक जगह तो मैं जलसे में, आज़ादी के जलसे में गया, 3.5 घंटे तो सिर्फ मेरे मुकद्दमे में पेश हो गए। 3.5 घंटे। लेकिन सुनने वालों का शौक देखो। हजरत कोई बात नहीं, अगर आप 3 घंटे और बिठाएं, पानी पीता नहीं हजरत, पिलाती सो। हजरत तुम इतना बोलती ना, क्या खाती सो हजरत? क्या भी इन्हें खला को नहीं है, फिर भी पूछ रहा है। रत्ती बीच में पानी भी पीते नहीं ना हजरत। मैं बोलता एक राज है। क्या? ये जो ताकत है, ये कौम की दावतों की ताकत या ससुराल के घर की ताकत नहीं, बल्कि मदरसे की दाल की ताकत है। इसके वास्ते हम ना देखे तो हर दुश्मन डरता, हर आदमी नहीं, दुश्मन। हिंदुआ में बहुत अच्छे हिंदुआ भी हैं। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक बोलते कि बेटे, कुछ हिंदू भाई इतने अच्छे हैं आमाल में, मतलब दुनियावी मामलात में, लेन देन में, बातचीत में इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे ही बेटे, अगर अल्लाह ताला किसी घड़ी उनकी हिदायत का फैसला कर दे तो दूसरी घड़ी विलायत का भी फैसला कर देंगे। इतने अच्छे, झूठ बोलते नहीं, किसी गैर औरत को देखते नहीं, लिए तो पूरा लेते हैं, दिए तो पूरा देते हैं, वादा करे तो पूरा वादा करते हैं, अदब है, अखलाक है, सब कुछ है। मैंने पूछा कि अब्बा वो कौन सी बात जो हमारे अंदर नहीं उनके अंदर? उनके अंदर नहीं बेटे, हमारा देख को उन्होंने सीखे सो उतने अच्छे ही। इसीलिए मैं किसी मज़हब के आदमी का नाम नहीं लेता, इसलिए कि किसी मज़हब के आदमी से हम मुसलमानों की कोई दुश्मनी नहीं है। हम हिंदू भाइयों से भी प्यार करते हैं, ईसाई भाइयों से भी प्यार करते हैं, सिख भाइयों से भी प्यार करते हैं। बल्कि हमारा नारा ही क्या है? अल्लामा इकबाल को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्होंने हिंदू मुसलमान को जोड़ जोड़ के जो अशआर बयान किए हैं, आज तक दुश्मनों का उनकी तरफ से हक अदा नहीं हुआ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। अशआर से भी रिश्ता जोड़ डाले।
और एक मुसलमान शायर ने क्या बेहतरीन इस मुल्क के तमाम इंसानों को, हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान के रिश्ते से जोड़ने के लिए क्या बेहतरीन अशार फरमाए हैं मालूम। इस वतन के दस्त दर, इस वतन के दस्त दर सब फिजाए एक है, सारे भाई सारी बहनें सारी माएँ एक है। पूरा वतन ये घर, और एक घर के अंदर 4-5 कमरे। बच्चे कितने रहते हैं कि उतने कमरे उस जमाने में बनाते थे। इस जमाने के घुघुआ बच्चट नहीं कमरे बना रही क्या हजरत? अरे कहीं को भी इतने कमरे, 3 बेटियां 2 बेटा दान, 2 बेटा दान के जोरुआ भवां को अलग कमरे, बेटियां आए तो भी जवाया को अलग कमरे ना बोल को 5 कमरे। फिर तुम ना हमें बुढ़े, अब हम ना कमरे की क्या जरूरत, हाल ही हमारा कमरा है, क्योंकि हाल बेहाल है। अब हमारी जिंदगियां कमरों की नहीं हालों के लायक हो गई है। आप बच्चों को कमरे रंदो बोलकर उस जमाने में कमरे बनाते थे। इस जमाने में भी कमरे कितने ही मालूम, मेरे साथ सभी भी हमेशा रहते हैं। आपके पड़ोस में रियासत जो है कर्नाटक, मैं गांव का नाम नहीं लेता, रिकॉर्ड हो रहा है, माना वो गांव में मुझे जलसे को बुलाएंगे नहीं, बुलाए तो दाल डालेंगे। रख लो बेटे, रख डाल बेटे, बाबू बैठ जाओ। एक घर को गया हजरत, जबरदस्त घर, बेहतरीन घर, हा खाली कमरे तकरीबन 10-12, घर भी शानदार।